छीन लो सांसें हमारी, फिर भी जिंदा है। भारत सरकार के इस फैसले पर हम शर्मिंदा है। अग्निपथ योजना के बारे में सुनते ही देश के लाखों नौजवान सड़क पर उतर चुके हैं और लगातार एक के बाद एक बवाल खड़ा कर रहे हैं दोस्तों। कहीं ट्रेन फूका जा रहा है, तो कहीं रेलवे स्टेशन फूका जा रहा है, तो कहीं बीजेपी के दफ्तर फूके जा रहे हैं दोस्तों। नौजवान ये कह रहे हैं कि ये जो योजना लाई गई है सरकार की ओर से, ये कहीं ना कहीं बहुत ही ज्यादा गलत है दोस्तों। लेकिन एंकर वीरों के द्वारा, एंकर वीरों का मतलब समझ रहे हैं दोस्तों, जो सरकार के चाटुकार जो बैठे हैं टेलीविजन पर, वो दिन रात जो सरकार की खूबियों को बताते रहते हैं, वो एंकर वीर ये समझाने में लगे हैं कि ये अग्निपथ योजना जो है ये कितना सही है और कितना सफल है। लेकिन मैं आपको बताना चाह रहा हूं दोस्तों कि अगर ये योजना सही होती तो आज लाखों नौजवान सड़कों पर नहीं उतरे होते। क्या सालों साल मेहनत करने के बाद हमारे देश के नौजवान 4 साल ही नौकरी करेंगे और उसके बाद फिर से वो बेरोजगारी का थप्पा लगा लेंगे दोस्तों? ये एक बहुत बड़ा सवाल है। इसको लेकर देश के कोने कोने से जो तस्वीरें आ रही है वो तस्वीरें डराने वाली तस्वीरें हैं दोस्तों। लेकिन उसके बावजूद जो गोदी मीडिया, जो चाटुकार मीडिया है, जो सरकार की दिन रात दलाली करती है, सरकार के गोद में बैठी हुई है दोस्तों, वो इस योजना की खूबियां बता रही है, वो इस योजना की तारीफें कर रही है दोस्तों। इस मामले पर कुछ लोग हैं जो खुलकर लिख रहे हैं दोस्तों। कुछ लोगों की ट्वीट में आपको पढ़ के बताता हूं और आप समझेंगे कि इस देश में, इस मुल्क में क्या चल रहा है, सरकार क्या चाहती है दोस्तों। किस तरह से सरकार लगातार एक के बाद एक ऐसी योजनाएं लाती है जिसका विरोध होता है दोस्तों। लेकिन सरकार को और उनके भक्तों को और चाटुकार पत्रकारों को लगता है कि वो योजना सही है। लेकिन जिन लोगों के लिए वो योजनाएं लाई जाती है, जिन लोगों के लिए वो कानून लाया जाता है, उनको लगता है कि वो गलत है। तो इसी पर एक पत्रकार अतुल चौरसिया है, वो लिखते हैं, देश में एक जमात है मुसलमानों की, उन्हें सीएए समझ में नहीं आया। जिस तरह सरकार ने जो सीएए कानून लाया था वो समझ में नहीं आया मुसलमानों को। मुसलमानों ने आंदोलन किया, महीनों चला आंदोलन। उसके बाद एक फिर नया कानून आया, कृषि कानून, वो किसानों को समझ में नहीं आया। किसान लगातार साल, 1.5 साल, 2 साल जो आंदोलन करते रह गए दोस्तों। अर्थशास्त्री जो है माथा पकड़कर बैठ गए कि भाई ये नोटबंदी क्यों हुआ, नोटबंदी से क्या फायदा हुआ देश को, ये अभी तक समझ में नहीं आया दोस्तों। अब सरकार एक नई योजना लेके आ गई है दोस्तों, सेना बहाली को लेकर अग्निपथ। आप देश के जवान ये समझ नहीं पा रहे हैं कि इस योजना से हमें लाभ क्या है, और लाभ है या फिर नुकसान है दोस्तों। लेकिन सरकार और उनके चाटुकार और उनके अनभक्त, उनको लगता है कि सरकार जो भी योजनाएं लाती है, जो भी कानून बनाती है, वो उसके हित में है। लेकिन जिनके लिए कानून बनाए जाते हैं, जिनके लिए योजनाएं बनाए जाते हैं, उनको लगता है कि ये गलत है और उनके समझ से ही दोस्तों ये परे होता है। तो इसी पर कन्हैया कुमार बहुत जबरदस्त बात लिखे हैं दोस्तों, गौर करने वाली बात है। कन्हैया कुमार लिखते हैं कि जो एंकर, नेता, मंत्री अग्निवीर के फायदे गिना रहे हैं, वो सबसे पहले अपने बच्चों को इस योजना का लाभार्थी बनाएं। मंत्री जी का बेटा बनेगा बीसीसीआई में सेक्रेटरी और देश के युवाओं को मिलेगी 4 साल ठेके पर नौकरी। ये कन्हैया कुमार लिखे और बड़ी अच्छी बात लिखे हैं दोस्तों। मैं तो ये कहूँगा कि जो नेता, चाहे वो भाजपा के नेता हो या फिर वो चाटुकार एंकर हो या फिर मोदी जी के अनभक्त हो, मैं उनसे कहना चाहूँगा कि अगर आपको अग्निपथ योजना इतना ही अच्छा लग रहा है तो सबसे पहले आप अपने बच्चों की बहाली कीजिए। उसके बाद ही हम समझेंगे कि ये योजना कितना अच्छा है और कितना बुरा। आगे मैं एक और ट्वीट पढ़ के बताता हूँ। ट्वीट है तेजस्वी यादव का। असल में तेजस्वी यादव मंच से इस तरह के बयान नहीं देते हैं, लेकिन ट्विटर पर बड़ा एक्टिव रहते हैं और इस तरह के बयान जो है और इस तरह के ट्वीट कर देते हैं दोस्तों। तो तेजस्वी यादव लिखते हैं, जिस देश के करोड़ों बहादुर वीर जवान और सैनिक सरकार और उसकी नीतियों से स्वयं असुरक्षित महसूस करने लगे हैं, तो देश कैसे सुरक्षित रहेगा। संघ बीजेपी याद रखे, माफी वीर आप हैं। देश का हर एक नौजवान परमवीर चक्र प्राप्त करने का मंसूबा, जज्बा, जुनून और जिगर रखता है। अग्निवीर बना उसका हौसला मत तोड़िए। ये बिहार के नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव हैं, जिन्होंने बीजेपी और आरएसएस पर तंज कसा है दोस्तों। और इसके बाद असदुद्दीन ओवैसी क्या लिखते हैं इस योजना पर, जरा आप गौर कीजिएगा। उन्होंने ट्विटर पर देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को ट्वीट करते हुए लिखा है, आपकी तपस्या में फिर से कमी रह गई, टीवी पर वापस आइए और इस ओटीडी तोड़ भर्ती स्कीम को जल्दी वापस लीजिए। देश की अर्थव्यवस्था, सामाजिक सद्भाव और कृषि व्यवस्था को बर्बाद करने के बाद अब कम से कम फौज पर रहम कीजिए मोदी जी। ये असदुद्दीन ओवैसी लिखते हैं। लेकिन एक बात समझ से परे है दोस्तों कि बीजेपी के द्वारा जो भी योजनाएं, जो भी कानून लाए जा रहे हैं, दरअसल उसका विरोध क्यों किया जा रहा है। और यही नहीं, विरोध करने वाले को तरह तरह के नाम, उपाधि भी दी जा रही है मोदी जी के
पार्टी के लोगों के द्वारा, उनके भक्तों के द्वारा दोस्तों। जिस तरह से सीएए का विरोध करने वाले मुसलमानों को आतंकी बताया गया, कृषि कानून का विरोध करने वाले लोगों को खालिस्तानी बताया गया, तो अब जब अग्निपथ योजना का विरोध हो रहा है तो उनका जो विरोध कर रहे हैं देश के नौजवान युवा, तो उन्हें क्या नाम दिया जाएगा?